हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जिन्होंने भी इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, तो जैसा आपको पता ही है कि हम सारे जितने भी आपके एग्जाम्स हैं DTSSB, KVS, NVS, EMRS, HTET, उन सब के लिए कॉमन सेक्शन का पार्ट और आपका TGT साइंस का पार्ट इस चैनल पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने इसमें फर्स्ट लेक्चर में कर लिए थे कुछ क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। आज हम उससे नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो करके आओगे तो ये और समझ आएगा अच्छे से। वैसे आपको समझ आ भी जाएगा, नहीं भी करोगे बाद में कर लेना चाहिए। इसको समझो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो जैसे आज हम क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए थे। हम इनके क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे से आपका चैप्टर जो है, जो भी आपका टॉपिक है, वो क्लियर होगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखो आज। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड 12। 6 एंड 12 का आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन ABC होते हैं। ठीक है, A/B इज इक्वल्स टू B/C होता है। तो इसमें आपका ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, B सेकंड होता है और C थर्ड होता है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या बन जाएगा, B² इज इक्वल्स टू AC बन जाएगा। ठीक है, वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, B² इज इक्वल्स टू AC लिखा हुआ है। तो आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब C निकालना है। तो B² A कर दो। तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे 6 एंड 12 गिवन है, तो जो पहले दिया हो वो पहले वाला होता है, बाद में दिया हो जो बाद में होता है। अब इसमें B कौन सा होगा, 6 होगा, और C कौन सा होगा आपका, ये होगा 12 होगा। ठीक है, अब उसके बाद C क्या आ जाएगा आपका, B का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड, A, ठीक है, ए ये होगा, बी ये होगा। ठीक है, ए सी तो अपने को निकालना है ना, ए और बी मानोगे इनको। अब बी का स्क्वायर कितना होगा, 144, और बी नीचे ए आएगा, ए क्या है 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 5, 6। अब फोर्थ प्रोपोर्शन इसमें क्या होता है, A/B/C/D। अगर आपके 3 प्रोपोर्शन दे रखे हो तो A/B/B/C ऐसे लिखना होता है आपने। ठीक है, A/B रेशो, ये रेशो में लिखने होते हैं, बीच में प्रोपोर्शन लगाना होता है। ठीक है, इनके बीच में प्रोपोर्शन लगाना है। ठीक है, ये ऐसे करना होता है आपने। अब उसके बाद इसमें करना क्या होता है, A/B इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू C/D। ये हो गया। अब अपने यहाँ से D निकालना है, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD इज इक्वल्स टू BC आ जाएगा। D क्या आ जाएगा, BC/Y में A। तो आपने क्या करना है, D निकालना है, तो ये ABC दे रखे हैं। A की जगह पे 3, B की जगह पे 5 और C की जगह पे क्या पुट करोगे, 6। 5 6 30, ऊपर 30 आ गया, नीचे A क्या आ गया 3। तो आपका आंसर आ गया इसको काट के। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 3:4। किसी भी रेशियो दे रखी है स्क्वायर की, साइड्स की, तो आपने रेशियो निकालनी है उनके एरियाज की। एरियाज की रेशियो निकालनी है, तो किसी का भी एरिया की रेशियो निकालनी है तो उसको स्क्वायर कर दिया करो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 9:16 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसका कर दिया करो। रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल इज 2:9। फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज। अच्छा, सर्कमफेरेंस का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब इसमें कितना दे रखा है, 2:9। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। तो इस 2 में 2πr कर दोगे, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस तो दे रखा है, तो इसकी रेशियो कितनी दे रखी है, 2:9 दे रखी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एरियाज की रेशियो निकालनी है। जब भी एरियाज की रेशियो पूछे तो आपके पास ये 2π कट जाएगा, इसकी रेडियस 2 आ गई, इसकी रेडियस 9 आ गई, तो r का स्क्वायर, इसका भी r का स्क्वायर, 4:81 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे स्क्वायर पूछे तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दो, और आपसे क्यूब पूछे तो डायरेक्ट उसका क्यूब करके आंसर दे दिया करो। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की उसमें आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। डायगोनल्स ऑफ 2 क्यूब्स आर इन रेशियो 3:4। 2 डायगोनल दे रखे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। उनके वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। ठीक है, सीधा सीधा आपको क्यूब की दे रखी है 3:4। अच्छा सॉरी, स्क्वायर निकालना तो आपने क्या करना है, 1 सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर करना है, एरिया निकालना तो स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालना तो क्यूब। अब इसमें आपने वॉल्यूम निकालना है, तो सीधा सीधा जो भी दे रखा है उसका क्यूब कर दो, बस ज़्यादा नहीं सोचना, इसमें आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड में आंसर आएगा। ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से करना है। देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इन रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इफ बॉयज आर 500 मोर देन गर्ल्स, ठीक है। अब बॉयज और गर्ल्स की रेशियो कितनी दे रखी है, 3:2, वो आपने लिख दिया। अब इसमें डिफरेंस कितना है, 1, बट इसने क्या कहा है कि इनका डिफरेंस 500 है। 1 अगर 500 के इक्वल है तो आपने बताना है स्कूल इन रेशियो ऑफ 2:2, तो 5 आपने गर्ल्स की रेशियो बतानी है, गर्ल्स का नंबर बताना है, ठीक है। तो गर्ल्स अपनी कितनी है, 2 है। 1 अगर 500 के बराबर है, 2 किसके बराबर होएगा, 1000 के, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं। अब देखो, ए एंड बी इन्वेस्टेड कैपिटल इन रेशियो ऑफ 9:12। ए और बी ने 9:12 की रेशियो में एक कैपिटल इन्वेस्ट की है। इफ दे इन्वेस्टेड टोटल कैपिटल ऑफ 3240 रुपीज, फाइंड हाउ मोर कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड बाय बी एंड देन ए। बी की ए से कितनी ज़्यादा इन्वेस्ट की गई, सबसे पहले जो इन्होंने दिया है वो लिखो। रेशो कितनी दी है, 9:1, ठीक है। अगर उन्होंने टोटल कैपिटल कितनी लिखी है, इतनी, टोटल इनका कर दो, जो जो कहा है वो करते जाओ। 20 इसके बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, वो निकाल लो पहले। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपकी बी ने कितनी ज़्यादा इन्वेस्ट की थी। यहाँ से क्या देख रहा है, बी ने ए से कितनी ज़्यादा इन्वेस्ट की, 2, 11 माइनस 9 कितना आ गया, 2। तो 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इंटू में 2 करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी के 1 अगर इसके बराबर है तो 2 किसके बराबर रहेगा, इंटू में 2 कर दो, ठीक है। आगे है आपका रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 8:5, लार्ज नंबर इज 27 मोर, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना दे रखा है आपको, 8:5, और लार्ज नंबर कितना है, 27 मोर है। 8 माइनस 5 करोगे 3 आएगा, 3 किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। दोनों का सम निकालना है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 27 बाय में 3, 3 9 17, 1 9 के इक्वल होगा। तो 8 और 5 13 होता है, 13 किसके इक्वल होगा, 13 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 117 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखो ये आगे सोल्व भी किया हुआ है, देख सकते हो। आगे देखो, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 7:3, 2 नंबर्स की रेशियो 7:3 दी रखी है। लार्ज नंबर 24 मोर देन स्मॉल नंबर, बड़ा नंबर जो है 24 ज़्यादा है छोटे नंबर से। फाइंड सम ऑफ बोथ नंबर्स। अब देखो इसमें डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4, आपको दे रखा है 24, तो 4 किसके इक्वल हो गया, 24 के इक्वल। 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 24 बाय में 4, तो ये 6 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है सम मतलब 7 + 3, 10 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 6 के बराबर है, तो 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 × 6 60 के इक्वल, ठीक है। 1 सेकंड में सोल्व होंगे ऐसे क्वेश्चन आपके। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 9:4, लार्ज नंबर इज 50 मोर देन स्मॉल नंबर, बड़ा नंबर छोटे से 50 ज़्यादा है। फाइंड सम ऑफ बोथ नंबर्स। अब इसमें क्या करोगे, इनका डिफरेंस चेक करो, 5 है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, 55, 50 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होएगा, 50 बाय में 5, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है सम, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 किसके इक्वल होगा, 13 × 10 130, ठीक है। आगे देखो, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:4, फाइंड 50% वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर इफ 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12। ये देखो, ये अब चेंज हो गई इसकी क्वालिटी क्वेश्चन की, ठीक है, हाई क्वालिटी का बना दिया ये क्वेश्चन। 1:2, 2 नंबर्स की रेशियो कितनी है, 5:4, ठीक है। फाइंड 50% ऑफ वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर इफ 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12। इसका 40% निकालो पहले 5 का, ठीक है। 5 का 40% क्या होगा, 5 × 40/100 होगा, ठीक है। इस 0 से 0 कटी, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 5 का 40% कितना होगा, 2 होगा। इसने क्या क्या है कि वो 12 है, 2 अगर 12 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, 6 के, ठीक है। 1 6 के इक्वल है। अब इसने निकालने को क्या बोला है, फाइंड 50% ऑफ सेकेंड नंबर। अब देखो सेकेंड नंबर क्या है आपका, 4 है, ठीक है। 4 का 50% क्या होगा आपके पास, 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हुआ है देखो, अब अगर 1 आपका 6 के बराबर है तो सेकंड नंबर क्या है, 4 है, तो 4 किसके बराबर होगा, 24। इसका मतलब सेकंड नंबर आपके पास 24 है। 24 का आपने 50% बताना है, सेकंड का 50%, ठीक है। तो ये इसको काट पीट के करोगे तो आपका 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 10:5, फाइंड 40% वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर इफ 60% ऑफ फर्स्ट इज 18। कर लोगे, खुद ट्राई करना, पहले जैसे ही सेम सोल्व भी किया हुआ है, अगर किसी को ना समझ आए तो, ठीक है। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 10:6, 2 नंबर्स की रेशियो आपको दे रखी है 10:6, ठीक है।
फाइंड 50% ऑफ वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर इफ 50% ऑफ फर्स्ट नंबर इज सेम क्वेश्चन है। 10:6 है, इसका 50% आपको दे रखा है, कितना आएगा 5 आएगा, और ये दे रखा है आपको 25। तो 1 किसके इक्वल होगा 5 के सेकेंड नंबर निकल जाएगा, है ना। 6 × 5 का तो 30 आ जाएगा। अब इसने कहा 30 का 50% बताना है, तो बता दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये नया सा क्वेश्चन है, इसके बाद वाला। अभी तक प्रैक्टिस चल रही थी सेम टाइप के क्वेश्चंस की। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 4:3 एंड देन एक्सपेंसेस, उनके एक्सपेंसेस मतलब उनकी इनकम तो इतनी है, कमाई तो इतनी है और खर्चे इतने हैं। फाइंड द एक्सपेंस ऑफ राम इफ दे सेव ₹2500। अगर उन्होंने 2500 रुपये बचाए हो, हर एक ने 2500 ही उसने बचाए, राम ने 2500 ही श्याम ने बचाए, तो उनकी हमें बतानी है, राम के एक्सपेंसेस बताने हैं, राम के खर्चे कितने हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है राम और श्याम वो लिखो, उसके बाद उनके जो इनकम है वो लिखो, एक्सपेंसेस लिखो। ठीक है, अब उसके बाद देखो इनकम थी, एक्सपेंस करके ये बचत कितनी हुई 1:1 हुई, है ना। अब इन्होंने क्या है, हर कोई 2500 रुपये बचाता है। एक अगर 2500 के बराबर है, इसका मतलब 2500 के बराबर है। तो राम की इनकम बता दो, राम की कितनी है। तो राम की कितनी आ रही है अपने पास, इनकम बतानी है, एक्सपेंसेस बताने। ठीक है, राम के एक्सपेंसेस कितने हैं 3 हैं, तो 3 को 2500 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद रेशियो ऑफ राम, इनकम ऑफ राम एंड श्याम 6:9, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें 4:7 एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस ऑफ राम बताने हैं, अगर वो 160 रुपये बचाते हो तो आपके पास 2 आ रहा है, 2 उनकी सेविंग 2 आ रही है, तो बट इन्होंने 160 बोल रखा है, तो 1 किसके इक्वल होगा 80 के। तो यहाँ से एक्सपेंसेस पूछें तो 4 की वैल्यू बता दो। ठीक है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 7:6। अब इसमें 7:6 दे रखे, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ राम बताने हैं, अगर वो 1200 रुपये बचाते हैं। सेम क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ देयर क्लास इज 4:6:9। एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है। फाइंड क्लासेस, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ देयर क्लासेस इफ 12 इज एडेड टू ईच नंबर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लास। सारी क्लासेस के बच्चों में अगर 12 ऐड कर दिया जाए, बिकम इन रेशो, तो उनकी रेशो इतनी हो जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स प्रायर बिफोर एडिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जितने स्टूडेंट्स ऐड किए उससे पहले उनकी टोटल स्टूडेंट्स कितने थे वो बताने हैं आपने। ठीक है, सबसे पहले तो देखो 4:6:9 में है रेशो। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, 12 ऐड कर दिए। 12 ऐड करने के बाद कितनी रेशो होगी 7:9:12 होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब इसमें 4 + 3 7 होता है, 6 + 3 9 होता है, 9 + 3 सब में 3 ऐड किया है ना। 3 हमारे हिसाब से 3 हो रहा है, बट उन्होंने कहा 3 12 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल। अब आपने बताना है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स प्रायर, ऐड करने से पहले टोटल कितने थे। 9 + 6 + 4 कितना हो गया 19 हो गया। तो 19 1 अगर 4 के बराबर है, 19 किसके इक्वल होंगे, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 76 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ देयर क्लासेस। ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 18 ऐड किया अब इसमें, अब हमारे पास ये रेशियो बन गई, तो आपने पहले वाले स्टूडेंट्स की रेशियो बतानी है। इनके हिसाब से 18 ऐड किया, हमारे हिसाब से कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। 2 18 के बराबर है, तो 1 9 के बराबर होगा। इनका सम कर दो ऊपर वालों का, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, सम करके 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये भी सेम है क्वेश्चन, 6 ऐड किया इस बार, तो ये भी आप कर लेना ट्राई। ठीक है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2, देयर एक्सपेंसेस इज 4:3। अब इनकी इनकम दे रखी है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं। इनकम ऑफ ए निकालनी है, अगर वो सेव करते हैं 1000 और 500 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। देखो इनकम इतनी है, एक्सपेंसेस इतने हैं, सेविंग कितनी हुई 1:1। ठीक है, इसकी सेविंग हुई -1, इसकी सेविंग हुई -1, मतलब इनवैलिड। 3 कमाया और 4 खर्च कर दिया, ये तो वैलिड ही नहीं है, रेशियो ही रॉन्ग दी हुई है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6:4 आ जाएगा, ये 4:3 आ जाएगा। अब इसकी सेविंग कितनी आ गई 2:1 आ गई, है ना। तो इसका मतलब 2 आपका 5000 के बराबर है और ये 1 आपका 500 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा क्या है इसने, फाइंड इनकम ऑफ ए। ए की इनकम बतानी है। अब ए कितना है हमारे पास, इनकम कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू बता दो। 1 की वैल्यू 500 है, तो 6 की कितनी आएगी 3000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मैं मार्क कर रही हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये अच्छे से करना है। ठीक है,
रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 6:4। देयर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। फाइंड द इनकम ऑफ ए इफ दे सेव 400 एंड 200। अब देखो इसके इनवैलिड रेशियो आ रही है। 6 - 8 करने पे -2 आ रहा है, तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 8 आ जाएगा, ये 86 है, इसको माइनस करोगे ये सेविंग आ जाएगी। ठीक है, एक की सेविंग 400, दूसरे की 200, 400 200, 200 के बराबर है, 100 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि आपसे पूछा है ए की इनकम बताने कितनी है, 12 है। बाद वाली लेनी है, अब ये नहीं लेनी, पहले वाली। ठीक है, अब 12 किसके बाद इक्वल आ जाएगा, 1200 के। ठीक है, आगे देखो, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:3 एंड देयर एक्सपेंसेस इज 7:5। अब उनकी इनकम की रेशियो इतनी है और एक्सपेंसेस इतने हैं, सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। इनकम ऑफ बी बतानी है अगर वो सेव करते हो इतने। अब देखो, अब इसमें आपको दिया हुआ है कि 5:3, 5:3 सीधी सी बात है। अगर ये 5:3 है, 7:5 है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 10:6 आ जाएगा। 7:5 को माइनस करोगे तो इसमें आपके पास सेविंग आ जाएगी, है ना। 10 - 7 करोगे 3 आ जाएगा। 6 - 5 करोगे 1 आ जाएगा। 300 के बराबर है, 100 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है, बी की सेविंग बतानी है। बी की सेविंग कितनी है आपके पास, 1 सेकेंड, फाइंड इनकम ऑफ बी, सॉरी इनकम ऑफ बी बतानी है कितनी है, 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 600 के। ठीक है, अब न्यू टाइप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये हम आपका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो अपने प्रिपरेशन जितनी भी करनी है, जिन्होंने भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, इस चैनल के साथ जुड़ जाना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे सभी को, बाय बाय।